हेलो। हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। मैं संतोष शुक्ला आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल फ्यूचर पॉइंट शुक्ला सर पे आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर मैं संतोष शुक्ला आप लोगों का मन पसंदीदा सब्जेक्ट फिजिक्स लेके आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। बच्चे एक चीज़ बता दें आप लोगों को, बड़े ही सहज भाषा से, बड़े ही सहज भाषा में आपके अपने इस चैनल पर फिजिक्स को परोसा गया है। जितने ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही समझ में आएगा बच्चे। इतना तो गारंटी लेता हूं, जिसको फिजिक्स अगर अभी तक नहीं आता होगा अब आने लगेगा। एकदम बेहतरीन ढंग से जैसे बच्चे प्राइमरी के बच्चे को समझाया जाता है उसी तरह से छोटा छोटा वीडियो बना करके आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप भी अगर मन लगा के देखेंगे समझेंगे तो निश्चित है समझ में आने लगेगा। और जस्ट बेटा अब ये चैप्टर एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है, प्रकाश का परावर्तन, और इसके बाद न्यूमेरिकल आएगा। और ये जान लो कि अगर अभी तक फिजिक्स का न्यूमेरिकल आप लोगों को नहीं आ रहा होगा तो अब आने लगेगा। ऐसे धीरे धीरे करके जनवरी के पहले ही हम आपका 10th वाला पूरा फिजिक्स पूरा अपलोड कर देंगे। एक एक पॉइंट अपलोड कर देंगे, खास करके वो सारे पॉइंट अपलोड होंगे जो हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं, बड़े ही सहज भाषा में। बस बच्चा मन लगा के पढ़ना शुरू करो। अभी बेटा अगस्त चल रहा है, अगस्त जाने वाला है धीरे धीरे। आज 22 अगस्त हो गया बच्चा, मेहनत करना शुरू कर दो। तो आज बच्चे हम बिना देर किए मेन टॉपिक पे लौटते हैं जो हमको आज पढ़ाना है। तो बच्चे आज हम लोग पढ़ाएंगे गोली दर्पण के लिए चिन्हों का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में ऐसा चैप्टर है बेटा कि इसमें केवल फार्मूला याद होने से आपका काम नहीं चलेगा। फार्मूला अप्लाई करते समय आपको चिन्हों का नियम भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बिना चिन्हों के नियम अप्लाई किए बेटा आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। इसलिए सवाल लगाने से पहले, सवाल पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को गोली दर्पण के लिए चिन्हों का नियम पढ़ाने चल रहा हूं बच्चे। लिख देता हूं मैं यहां, गोली दर्पण के लिए, गोली दर्पण के लिए चिन्हों का नियम। चिन्हों का नियम देखो बेटा, प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर में अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना है तो बेटा फार्मूला के साथ साथ आपको चिन्हों का नियम भी मालूम होना चाहिए। और वही चिन्हों का नियम बड़े ही सहज भाषा में आपको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जितने बढ़िया से आप इसको देखेंगे समझेंगे, एक बार अगर वीडियो देख लेंगे तो जीवन में चिन्हों का नियम तो नहीं भूल पाएंगे। और जब भी आप सवाल लगाएंगे इस चैप्टर का, बिना चिन्हों के नियम का आप सवाल लगा नहीं पाएंगे। इसलिए बेटा बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना, मन लगा के पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा। चिन्हों का नियम कभी नहीं भूलेंगे। बड़ी खास बात बेटा ये है ना कि जितना सिलेबस आप 10th में जो देख रहे हो, जितना 10th में आप पढ़ोगे वो सारी की सारी चीजें आपको 12th में मिलेंगी, सारी की सारी चीजें मिलेंगी। बस जैसे आप 10th में अभी छोटे बच्चे हो, ऐसे सिलेबस भी छोटा है। जब 12th में जाओगे आप भी बड़े हो जाओगे, सिलेबस भी बड़ा हो जाएगा। तो मतलब ये है इसका कि आप बच्चा 10th में जितना ही मजबूत रहोगे 12th उतना ही मजबूत होगा। और जिस बच्चे का 9th 10th 11th 12th चारों क्लास अगर मेहनत करके तुमने पढ़ दिया, मजबूत कर लिया, तो आपको आगे बढ़ने में बेटा कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए बड़ी ही ईमानदारी से पढ़ने में लग जाओ। अब देखो बच्चा, हम बताने चल रहे हैं आपको गोली दर्पण के लिए चिन्हों का नियम। तो बेटा ये जो गोली दर्पण के लिए चिन्हों का नियम होता है वो पूर्णतया निर्देशांक ज्यामिति प्रणाली पर आधारित होता है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर होता है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। आपको पता होगा बच्चा, चतुर्थांश आप पढ़े होंगे। चतुर्थांश में देखो बेटा ये क्या है, इसको कौन सा अक्ष बोलते हैं बेटा? ये अक्ष अक्ष बोलते हैं। ये एक्स अक्ष है। और बेटा ये इसको कौन सा अक्ष बोलेंगे? वाई अक्ष बोलेंगे। अगर बेटा ये एक्स अक्ष है तो इधर क्या होगा? ए अक्ष डैश अक्ष होगा। और ऊपर वाई अक्ष है तो नीचे क्या होगा बेटा? वाई डैश अक्ष होगा।
और ये जो पॉइंट है बच्चा ना, ये पॉइंट क्या होता है, मूल बिंदु होता है। देखो बेटा, हम बता रहे हैं कि जो गोली दर्पण के लिए चिन्हों का नियम बताया गया है, गोली दर्पण के लिए बेटा जो चिन्हों का नियम होता है वो पूर्णतया निर्देशांक ज्यामिति प्रणाली पर आधारित होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप चतुर्थांश के बारे में पढ़े होंगे तमाम क्लासों में। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बताया जाता है बेटा, ये जो सामने का चिन्ह होता है, ये जो सामने का चिन्ह होता है बेटा वो होता है ऋणात्मक, और बच्चा ये जो पीछे का चिन्ह होता है वो होता है धनात्मक, और बच्चा जो ऊपर का चिन्ह होता है वो होता है धनात्मक, और नीचे का चिन्ह जो होता है बच्चा वो होता है ऋणात्मक। ध्यान में रखना, गोली दर्पण के लिए बच्चे जो चिन्हों का नियम बनाया गया है वो पूर्णतया निर्देशांक ज्यामिति प्रणाली पर आधारित होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति प्रणाली में आप चतुर्थांश के बारे में जरूर कहीं ना कहीं पढ़े और सुने होंगे। ये है आपका चतुर्थांश, ये आपका एक्स अक्ष है, तो बेटा इधर एक्स डैश अक्ष है, ऊपर वाई अक्ष है, तो नीचे वाई डैश अक्ष है। इस चतुर्थांश में बेटा ये जो सामने का चिन्ह होता है बेटा ऋणात्मक लिया जाता है, पीछे का चिन्ह धनात्मक, ऊपर का चिन्ह धनात्मक, नीचे का चिन्ह ऋणात्मक। अभी तक बच्चे आप क्या समझे, सामने का चिन्ह ऋणात्मक, पीछे का चिन्ह धनात्मक, ऊपर का चिन्ह धनात्मक, नीचे का चिन्ह ऋणात्मक। ज्यादा करके आपको आगे और पीछे का जरूरत पड़ेगा। सामने का चिन्ह क्या है बेटा, ऋणात्मक, पीछे का चिन्ह क्या है, धनात्मक, ऊपर का चिन्ह क्या है बच्चा, धनात्मक, नीचे का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक। बस इसी सिद्धांत पर गोली दर्पण के लिए चिन्हों का नियम बच्चा बनाया गया है। गोली दर्पण अगर कोई बोलता है तो गोली दर्पण का हम लोग क्या मतलब समझते हैं, गोली दर्पण का मीन्स होता है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। जब कोई गोली दर्पण बोलेगा तो समझ जाओ कि वो अवतल दर्पण की भी बात कर रहा है और उत्तल दर्पण की भी बात कर रहा है। तो उसके लिए बेटा जो गोली दर्पण के लिए जो चिन्हों का नियम बनाया गया है वो पूर्णतया निर्देशांक ज्यामिति प्रणाली पर आधारित होता है। तो बच्चे सबसे पहले हम आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जरा बना लेते हैं। देखो बच्चे, ठीक है। तो बच्चे ये देखो, ये आपका कांच के खोखले गोले का कोई टुकड़ा है। एक बार फिर से इसको देखो बेटा, कांच के खोखले गोले का कोई टुकड़ा है और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके उभरे हुए पृष्ठ को पालिश कर देते हैं बेटा, और इसके दबे हुए पृष्ठ को पालिश कर देते हैं। ठीक है, कर दिया। अब ये कौन सा दर्पण बन गया बेटा, एक कांच के खोखले गोले का टुकड़ा था और इसके हमने उभरे हुए पृष्ठ को यानी उत्तल पृष्ठ को पालिश कर दिया है। तो प्रकाश का परावर्तन इसके दबे हुए पृष्ठ से होगा यानी अवतल पृष्ठ से होगा। मतलब ये कौन सा दर्पण होगा, ये बेटा आपका अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। और ये कौन सा दर्पण होगा बेटा, ये आपका उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, अब देखो, तो आपको पता है, और ये इसका क्या है, ये इसका मुख्य अक्ष है बेटा, मुख्य अक्ष है। और ये क्या है इसका, ये बेटा मुख्य अक्ष है। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बेटा गोली दर्पण के लिए चिन्हों का नियम। और गोली दर्पण के लिए बेटा जो चिन्हों का नियम होता है वो पूर्णतया निर्देशांक ज्यामिति प्रणाली पर आधारित होता है। जैसे चतुर्थांश हमने बनाया है, मतलब आप इसको, अब आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या कहा कि गोली दर्पण के लिए जो चिन्हों का नियम होता है बच्चा वो पूर्णतया निर्देशांक ज्यामिति प्रणाली पर आधारित होता है। अब जरूरत पड़ेगी तुमको एक्स अक्ष वाई अक्ष, तो क्या करेंगे, अब हम उसके लिए बता रहे हैं कि इसके लिए हम क्या करते हैं, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष को, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष को ही बच्चा एक्स अक्ष मान लेते हैं। ये देखो तुम्हारा मुख्य अक्ष है तो इधर एक्स अक्ष है तो यहाँ एक्स अक्ष लिख दो।
और अगर बेटा इस साइड में एक्स अक्ष है तो इधर क्या होगा, एक्स डैश अक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे इसमें देख लो, ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य, इसको क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको एक्स अक्ष मान लेंगे। अगर बच्चा ये एक्स अक्ष है तो फिर इधर क्या होगा, एक्स डैश अक्ष हो जाएगा। एक्स अक्ष क्लियर हो गया। अब वाई अक्ष की जरूरत पड़ेगी, तो हमने कहा कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष को ही हम एक्स अक्ष मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत और उसके ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग वाई अक्ष मान लेते हैं। तो बेटा यही पॉइंट इसका ध्रुव है। जरा ध्यान देना, सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष को ही बच्चे हम लोग एक्स अक्ष मान लिए। अब क्या करना है, अब हमको वाई अक्ष की जरूरत है, तो हम क्या कर रहे हैं कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत और उसके ध्रुव से होकर जाने वाली सरल रेखा को, और उसके ध्रुव से होकर जाने वाली सरल रेखा को हम वाई अक्ष मान लेते हैं। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा उसके ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग वाई अक्ष मान लेते हैं। तो बेटा इसको क्या करते हैं बेटा, वाई अक्ष मान लेते हैं। ये हो गया बेटा वाई अक्ष और ये हो गया वाई डैश अक्ष। क्लियर, जैसे चतुर्थांश में बेटा एक्स अक्ष वाई अक्ष आपको दिख रहा है। देखो ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि गोली दर्पण के लिए जो चिन्हों का नियम बनाया गया है वो पूर्णतया निर्देशांक ज्यामिति प्रणाली पर आधारित होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति प्रणाली में तुमने चतुर्थांश देखा है। चतुर्थांश में क्या होता है बच्चे, एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है। अगर इस साइड में एक्स अक्ष है तो इस साइड में एक्स डैश अक्ष होगा, ऊपर अगर वाई अक्ष है तो नीचे वाई डैश अक्ष होगा, और ये पॉइंट आपका मूल बिंदु होगा। तो इसमें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको क्या बताता है, सामने का चिन्ह ऋणात्मक, पीछे का चिन्ह धनात्मक, ऊपर का चिन्ह धनात्मक, नीचे का चिन्ह ऋणात्मक होता है। बस उसी पर आधारित ये होता है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं बच्चे कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष को ही, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष को ही हम लोग क्या करते हैं, एक्स अक्ष मान लेते हैं। ये देखो मुख्य अक्ष एक्स अक्ष, मुख्य अक्ष एक्स अक्ष मान लिए। अब देखो अगर ये एक्स अक्ष है बेटा तो इस साइड का क्या होगा, एक्स डैश अक्ष होगा। अगर देखो उत्तल दर्पण में देखो, अगर हमने इसको एक्स अक्ष कह दिया तो ये एक्स डैश अक्ष हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत और उसके ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं बेटा इसको वाई अक्ष मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको क्या मान लिए, वाई डैश अक्ष मान लिए। ठीक है, अब समझ में आ गया। यानी कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष को बच्चे हम लोग एक्स अक्ष मान लेते हैं, और गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत और उसके ध्रुव से होकर जाने वाली सरल रेखा को हम लोग क्या करते हैं, वाई अक्ष मान लेते हैं। अब देखो सेम टू सेम बन गया कि नहीं बन गया। अब जरा देखो ये चतुर्थांश क्या कहता है, सामने का चिन्ह, सामने का चिन्ह बेटा ऋणात्मक लिया जाता है, और पीछे का चिन्ह बेटा धनात्मक लिया जाता है, ऊपर का चिन्ह बेटा धनात्मक लिया जाता है, और नीचे का चिन्ह ऋणात्मक लिया जाता है। उसके अनुसार हम बना रहे हैं। इधर देखो, सामने का चिन्ह बेटा ऋणात्मक लिया जाएगा, पीछे का चिन्ह बेटा धनात्मक लिया जाएगा, ऊपर का चिन्ह बेटा धनात्मक लिया जाता है, नीचे का चिन्ह बेटा ऋणात्मक लिया जाता है। सेम टू सेम, समझ गए ना। हम क्या करें, गोली दर्पण के लिए बच्चे जो चिन्हों का नियम बनाया गया है वो पूर्णतया निर्देशांक ज्यामिति प्रणाली पर आधारित होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष को ही एक्स अक्ष मान लेते हैं, और मुख्य अक्ष के लंबवत और उसके ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को वाई अक्ष मान लेते हैं। एकदम सेम टू सेम बन गया है। अब जरा देखो वो नियम क्या बताता है, सामने का चिन्ह होगा बेटा ऋणात्मक, पीछे का चिन्ह बच्चा होता है धनात्मक, ऊपर का चिन्ह होता है धनात्मक, नीचे का चिन्ह होता है ऋणात्मक। अब जरा देखो तो गोली दर्पण के लिए जो फार्मूला है बेटा, जो मेन फार्मूला होता है बच्चा जरा ध्यान देना, ये होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, ये फार्मूला होता है। और एक होता है बेटा इसमें एक फार्मूला, ये होता है f बराबर r/2। तो इसमें कुल मिला के मेन फार्मूले में 3 अक्षर यूज हुए हैं, f, u और v, और एक r होता है। यू को क्या बोलते हैं बेटा, पढ़ाएंगे बाद में। यू को क्या बोलते हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी। भी को क्या बोलते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। एफ को क्या बोलते हैं, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण मतलब गोली दर्पण। आर को क्या बोलते हैं, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या।
अब देखो बेटा, तो जब जब ये इन फार्मूला का यूज आप करेंगे तो जब सवाल आपको दिया जाएगा तो उसमें जिसका मान दिया जाएगा बेटा उसको हमें चिन्ह सहित लिखना पड़ता है, और जिसका मान पूछेगा उसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगाते, उसके सामने केवल क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हल करने पर जो आएगा वही उसका चिन्ह हो जाता है। चिन्ह उसी का लगाएंगे जिसका मान दिया होगा, जिसका मान पूछेगा उसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब जरा देखो, तो एक बार हम लोग बच्चे अवतल के लिए लिखेंगे, एक बार उत्तल के लिए देखेंगे कि किसका चिन्ह क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा आप जानो, वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी को यू कहते हैं, तो यू का चिन्ह क्या होगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं, भी का चिन्ह क्या होगा। दर्पण की फोकस दूरी एफ होता है, एफ का चिन्ह क्या होगा। दर्पण की वक्रता त्रिज्या को आर कहते हैं, आर का चिन्ह क्या होगा। अवतल के लिए क्या होगा, उत्तल के लिए क्या होगा, यही हमको समझना है। अब जरा देखो, सबसे पहले हम यू की बात करते हैं। तो यू का मतलब है दर्पण से वस्तु की दूरी, और दर्पण से का मतलब दर्पण में बेटा कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, इतना तो आपको पता होगा, और नहीं पता तो जान जाओ ध्रुव यहां पर रहता है और यहीं से दूरी नापी जाती है। तो सबसे पहले तो बच्चे तुम ये जान जाओ कि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है। वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है, दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल। जबकि चिन्हों के नियम से सामने का चिन्ह क्या होता है बेटा, ऋणात्मक। अब जरा देखो, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो वस्तु हमेशा कहां रखा जाता है, दर्पण के सामने। ये क्या है बेटा, मान लो वस्तु है। ये कौन सा दर्पण है बेटा, उत्तल दर्पण है। वस्तु कहां रखा जाता है, दर्पण के सामने, और सामने इसको वस्तु कहते हैं। और बेटा अब जरा देखो, चिन्हों के नियम से सामने का चिन्ह क्या होता है, सामने का चिन्ह ऋणात्मक होता है। सामने का चिन्ह बेटा क्या होता है, ऋणात्मक। हमने क्या कहा कि वस्तु सदैव दर्पण के सामने रखा जाता है, दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल, और चिन्हों के नियम से सामने का चिन्ह ऋणात्मक होता है। और बेटा दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लोग यू बोलते हैं। अब जरा देखो, यहां पर बच्चे हम जो लिख रहे हैं अवतल के लिए लिख रहे हैं, तो अवतल के लिए जरा समझो आप बात को। इधर देखो, ये अवतल के लिए पहले हम लिख रहे हैं यू का चिन्ह ऋणात्मक। उत्तल के लिए देखो बेटा, यू का चिन्ह ऋणात्मक। इसका मतलब अगर सवाल हमको लगाने को आएगा, चाहे अवतल के लिए आएगा चाहे उत्तल के लिए आएगा, दर्पण से वस्तु की दूरी यानी यू का चिन्ह हम लोग हमेशा माइनस रखेंगे। क्यों, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है, और चिन्हों के नियम से बेटा सामने का चिन्ह ऋणात्मक होता है। चिन्हों के नियम से सामने का चिन्ह ऋणात्मक होता है। इसलिए कोई भी सवाल आएगा, चाहे अवतल दर्पण के लिए बनेगा चाहे उत्तल दर्पण के लिए बनेगा, अगर दर्पण से वस्तु की दूरी यानी यू का मान लिखना है तो उसका चिन्ह हम लोग सदैव माइनस रखेंगे, क्योंकि यू का चिन्ह सदैव ऋणात्मक। यू का चिन्ह सदैव ऋणात्मक, यू का चिन्ह सदैव ऋणात्मक होता है, दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल, दर्पण चाहे अवतल हो बच्चे या उत्तल। अब जरा देखो, अब हम पहले भी की बात करते हैं। भी का मतलब ये जो दूसरा वाला अक्षर है, भी का मतलब है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यानी बेटा जब दर्पण के सामने अवतल या उत्तल के सामने हम वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनता है, उसी को भी कहते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए बेटा भी का चिन्ह क्या होगा, और उत्तल दर्पण के लिए भी का चिन्ह होगा, उसको हम जरा आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए बेटा भी का चिन्ह क्या होगा, हम पहले उसकी बात करेंगे। अवतल दर्पण के लिए अगर सवाल बेटा अवतल दर्पण के लिए बना है और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी का मान दिया हुआ है, तो उसका चिन्ह क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा। पहले अवतल की हम बात करते हैं। और ये समझने के लिए बच्चे आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। हमने जब आपको पढ़ाया था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, तो ध्यान आपको याद होगा बेटा कि अवतल दर्पण के सामने हमने 6 अलग अलग स्थानों में वस्तु रखा था, और उसका बेटा प्रतिबिंब 6 अलग अलग स्थानों पर बना था। हमने ये भी बताया था कि अवतल दर्पण के सामने रखे हुए शुरू के 5 स्थितियों में रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनता है, और सामने बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और चिन्हों के नियम से बच्चा सामने का चिन्ह ऋणात्मक होता है। मैं क्या कहा कि अवतल दर्पण के सामने 6 अलग अलग स्थानों में वस्तु रखा जाता था, जिनमें से शुरू के 5 स्थितियों में रखे वस्तु के प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते थे, और सामने बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और चिन्हों के नियम से बेटा सामने का चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक। इसलिए अवतल दर्पण के लिए जो भी का चिन्ह होता है वो ऋणात्मक लिया जाता है। और ऋणात्मक लिया जाता है, और ऋणात्मक कब लिया जाता है, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और अवतल दर्पण में ज्यादा करके प्रतिबिंब वास्तविक ही बनता है।
एक स्थिति होती है जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, और पीछे बनने वाले प्रतिबिंब को बेटा हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, और पीछे का चिन्ह बेटा धनात्मक होता है। यानी भी का चिन्ह तभी हम प्लस लगाएंगे जब प्रतिबिंब बनेगा आभासी, केवल आभासी। यानी अगर सवाल अवतल दर्पण के लिए है तो दर्पण से वस्तु की दूरी यानी यू का चिन्ह भी ऋणात्मक रखना है, भी का चिन्ह भी ऋणात्मक रखना है। जब सवाल बनेगा अवतल दर्पण के लिए और कहेगा कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तभी हम भी का चिन्ह प्लस लगाएंगे, नहीं तो सबका माइनस में लगाएंगे। अब जरा भी का उत्तल के लिए देख लो, उत्तल के लिए देखो बेटा भी का चिन्ह क्या रखेंगे हम लोग। अब देखो भी का चिन्ह समझने के लिए हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पढ़े हैं और पढ़ाए हैं। आपको हमने बताया था उत्तल दर्पण की खासियत होती है कि उत्तल दर्पण के सामने आप वस्तु कहीं भी रखिए, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे, सदैव दर्पण के पीछे उसके मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। और पीछे बनने वाले प्रतिबिंब को बेटा आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी उत्तल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है और पीछे का चिन्ह बेटा क्या होता है, प्लस। इसलिए उत्तल दर्पण के लिए अगर सवाल बना है और भी का मान दिया है तो उसका चिन्ह क्या लिया जाएगा, सदैव प्लस में ही लिया जाता है। भी का चिन्ह बेटा सदैव प्लस में। समझ में आया कि नहीं। यू का चिन्ह चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो हम लोग हमेशा माइनस रखेंगे, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है, दर्पण अवतल हो या उत्तल। अब हम भी की दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी भी के चिन्ह की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि अवतल दर्पण के सामने 5 स्थितियों में रखे वस्तु के प्रतिबिंब तो सामने ही बनते हैं और सामने बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक कहते हैं और सामने का चिन्ह ऋणात्मक होता है, इसलिए भी का चिन्ह ऋणात्मक रखेंगे। केवल अगर दर्पण अवतल होगा और प्रतिबिंब कहेगा कि आभासी बन रहा है तभी भी का चिन्ह प्लस लगाएंगे, नहीं तो आंख मूंद के माइनस लगाएंगे। उत्तल की खासियत क्या बेटा, उत्तल दर्पण की खासियत होती है कि उत्तल दर्पण के सामने आप कहीं भी वस्तु रखो वह प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनाता है, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है। और पीछे का चिन्ह क्या होता है, चिन्हों के नियम से पीछे का चिन्ह बच्चा धनात्मक होता है, तो इसलिए भी का चिन्ह सदैव धनात्मक। किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। यू का चिन्ह समझ में आ गया, भी का चिन्ह समझ में आ गया। अब क्या बचा है, फोकस दूरी की बात करते हैं। अब जरा देखो, पहले अवतल की हम बात करेंगे। अब जरा देखो बेटा, अवतल दर्पण की तुम बनावट देख ही रहे हो, तो इसका बेटा वक्रता केंद्र, इसका वक्रता केंद्र, इसका मुख्य फोकस, इसकी वक्रता त्रिज्या, इसकी फोकस दूरी, सब कुछ कहां रहता है, दर्पण के सामने। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, सब कुछ बेटा कहां रहता है, दर्पण के सामने रहता है। कहां रहता है, सामने रहता है। और चिन्हों के नियम से सामने का चिन्ह क्या होता है बच्चा, ऋणात्मक होता है। तो इसलिए भैया अगर सवाल अवतल दर्पण के लिए बनेगा तो यब का चिन्ह हम लोग क्या रखेंगे, ऋणात्मक, और वक्रता त्रिज्या का भी चिन्ह क्या रखेंगे, ऋणात्मक। अब जरा उत्तल का देख लो, तो बेटा उत्तल दर्पण का जरा देखो, इसका वक्रता केंद्र, इसका वक्रता केंद्र, इसकी वक्रता त्रिज्या, इसका मुख्य फोकस, इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी, सब कुछ कहां रहता है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र, उसकी वक्रता त्रिज्या, उसका मुख्य फोकस, उसकी फोकस दूरी, सब कुछ कहां रहता है, दर्पण के पीछे। और पीछे का चिन्ह बेटा चिन्हों के नियम से क्या होता है, धनात्मक। इसलिए भैया उत्तल दर्पण के लिए यफ का भी चिन्ह प्लस और वक्रता त्रिज्या का भी चिन्ह प्लस लिया जाता है। अब जरा बेटा ये चार्ट जरा तुम ध्यान से देखो, ये चार्ट जरा ध्यान से देखो तो कभी नहीं भूलोगे। ये चार्ट जरा बच्चे ध्यान से देखो, आप कभी नहीं भूलोगे। जरा देखो अवतल दर्पण में, जरा देखो बेटा, अवतल दर्पण में सभी का चिन्ह ऋणात्मक लिया जाता है। अवतल दर्पण में सभी का चिन्ह ऋणात्मक लिया जाता है, केवल भी का चिन्ह तभी प्लस लिया जाएगा जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा, नहीं तो आंख मूंद के यू का मान दिया है ऋणात्मक, भी का मान दिया है ऋणात्मक, फोकस दूरी का मान देगा ऋणात्मक रखेंगे, वक्रता त्रिज्या देगा ऋणात्मक रखेंगे, केवल और केवल भी का चिन्ह प्लस तभी बोलेंगे, तभी लिखेंगे जब प्रतिबिंब जो है आभासी कहेगा।
कि प्रतिबिंब आभास, दर्पण भले कहेगा अवतल है, प्रतिबिंब अगर आभासी बनेगा बच्चे तभी हम भी का चिन्ह प्लस लगाएंगे, इसलिए लिखे हैं कि भी बराबर प्लस केवल आभासी के लिए। अगर दर्पण अवतल होगा और सवाल में कह रहा है कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है फला फला सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी बन रहा है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी बन रहा है, तभी भी का चिन्ह प्लस लगाएंगे, नहीं तो आंख मूंद के माइनस। समझ में आ रहा है चार्ट क्या कह रहा है? चार्ट बेटा ये बता रहा है कि अगर सवाल अवतल दर्पण के लिए बनेगा तो अवतल दर्पण के लिए सभी का चिन्ह ऋणात्मक होता है, केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब के लिए भी का चिन्ह प्लस होता है, नहीं तो सब कुछ माइनस होता है। लेकिन बेटा ध्यान रहे, चिन्ह उसी का लगाएंगे जिसका मान दिया रहेगा, जिसका मान पूछेगा उसके सामने केवल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद फार्मूले में जब मान रख करके हल करेंगे तब हल करने पर उसका जो चिन्ह आएगा वही उसका चिन्ह हो जाएगा। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? चिन्ह उसी का लगाना है जिसका मान दिया रहेगा, जिसका मान नहीं दिया रहेगा मतलब जिसका मान पूछेगा उसके सामने केवल और केवल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चा जरा उत्तल का चार्ट देखो, उत्तल का चार्ट देखो बच्चे, जरा उत्तल वाला चार्ट देखो बच्चे। इसमें क्या दिख रहा है? यू के सामने ऋण लिखा है, बाकी सब प्लस लिखा है। यू का चिन्ह ऋणात्मक, भी का चिन्ह प्लस है, एफ का चिन्ह प्लस है, आर का चिन्ह प्लस है। तो ये चार्ट तुमको क्या संदेश दे रहा है? अगर सवाल उत्तल दर्पण के लिए बना है तो तुमको दिमाग में क्या रखना है कि भैया अगर सवाल उत्तल दर्पण के लिए बना है तो केवल यू का चिन्ह ऋणात्मक, केवल यू का चिन्ह ऋणात्मक, बाकी सब धनात्मक। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर तुम्हारा सवाल उत्तल दर्पण के लिए बना है तो चिन्हों के नियम के लिए क्या ध्यान रखना है कि भैया अगर सवाल उत्तल दर्पण के लिए है तो केवल यू का माइनस रखना है, बाकी सबका प्लस रखना है। केवल यू ऋणात्मक, बाकी सब धनात्मक, केवल यू ऋणात्मक, बाकी सब धनात्मक। साथ में आपको ध्यान का रखना है कि चिन्ह उसी का लगाएंगे, चिन्ह उसी का लगाएंगे जिसका मान दिया रहेगा सवाल में, जिसका मान पूछेगा उसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, केवल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हल करेंगे तब उसका जो चिन्ह आएगा वही उसका चिन्ह हो जाएगा। ध्यान रखना फार्मूला तुम्हारा मेन ये है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 3 अक्षर यूज हुए हैं, एफ, यू और वी। तो होगा क्या, जब तुम्हारे सामने सवाल आएगा बच्चे तो इन तीनों में से कोई 2 मान देगा। जैसे यू का मान दे दिया, भी का मान दे दिया तो एफ का मान पूछेगा, एफ का मान दे दिया, यू का मान दिया तो भी का मान पूछेगा, और एफ का मान और भी का मान दिया तो यू का मान पूछेगा। तो जिसका मान देगा उसी का चिन्ह लगाना है। जैसे जैसे बेटा तुम कल्पना करो, तुम कल्पना करो बच्चे, जैसे किसी सवाल में बच्चा यू का मान दिया है तो आप लिखेंगे यू का मान माइनस में जो रहेगा, जो दिया रहेगा। भी का मान दिया है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब कह रहा है तो आप माइनस लिखेंगे, आभासी कहेगा तो प्लस लिखेंगे। और इसके बाद तब यू और भी का मान दिया तो निश्चित है क्या पूछेगा? फोकस दूरी। तो जो पूछेगा बच्चा उसके सामने केवल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद फार्मूले में मान रखेंगे, हल करेंगे, उसका जो चिन्ह आएगा प्लस में आएगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस में आएगा तो माइनस लिखेंगे। तीसरी बात, अलग अलग सवालों में क्या करेगा, कभी तुमको क्या करेगा कि एफ का मान दे देगा, इसके बाद आपको क्या करेगा, यू का मान दे देगा, और आपसे भैया भी का मान पूछेगा। अरे निश्चित 3 ही तो अक्षर हैं, एफ, यू और भी है, तो एफ, यू का मान दिया है तो भी का मान पूछेगा। तो जिसका मान देगा बेटा उसको चिन्ह सहित लगाएंगे। अगर सवाल अवतल दर्पण के लिए बनाए तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, इसके सामने क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना है। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा हमको लगता है। यहां पर मैं एक चार्ट बना देता हूं ताकि आप जल्दी भूलो ना इसको। तो बेटा यहां मैं लिख देता हूं अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए ज्यादा कहानी की जरूरत नहीं है, ये चार्ट ही रामबाण है चिन्हों के नियम के लिए। और ये क्या बेटा, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। अब जरा देखो बेटा, ध्यान से देखो, इधर देखो। उत्तल दर्पण के लिए हमने क्या कहा,
कि इस उत्तल दर्पण के लिए केवल यू का चिन्ह ऋणात्मक, बाकी सब धनात्मक। तो बेटा क्या होता है, कितने अक्षर हैं, एक तो यू है, उत्तल दर्पण है तो माइनस रखेंगे, इसके बाद आपका वी है प्लस में रहेगा, आपका वक्रता त्रिज्या बेटा प्लस में रहेगा, आपकी फोकस दूरी प्लस में रहेगा, इसमें सब कुछ प्लस में रहेगा, केवल यू का चिन्ह ऋणात्मक रहेगा। इसमें जरा देखो अवतल दर्पण में क्या होता है बेटा, यू का भी चिन्ह ऋणात्मक, भी का भी चिन्ह ऋणात्मक, भी का चिन्ह प्लस तब लेंगे, यहां मैं लिख देता हूं केवल आभासी प्रतिबिंब के लिए, केवल आभासी प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए, यानी भी का चिन्ह तभी प्लस लेंगे जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा। इसके बाद बेटा आर का भी चिन्ह माइनस और फोकस दूरी का भी चिन्ह माइनस। अब बेटा चार्ट तुमको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, देख लो एक बार स्क्रीन पे, ये उत्तल दर्पण के लिए है चिन्ह और ये अवतल दर्पण के लिए है चिन्ह। तो उत्तल वाले में क्या दिख रहा है, जरा ध्यान से देखो, उत्तल वाले में क्या दिख रहा है बच्चे, केवल यू ऋणात्मक, बाकी सब धनात्मक, और इसमें क्या रहेगा, सब ऋणात्मक दिख रहा है। अवतल दर्पण के लिए क्या हो रहा है, सब ऋणात्मक दिख रहा है। अवतल दर्पण के लिए बेटा सब ऋणात्मक दिख रहा है, केवल और केवल सवाल अवतल दर्पण के लिए रहेगा जब कहेगा कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तभी प्लस लेंगे। अब बोलो भैया, अब बताओ गोली दर्पण के लिए चिन्हों का नियम कभी भूल पाओगे क्या, बोलो कभी भूल पाओगे क्या? एक बार फिर से सुन लो, सवाल जब तुम्हारे आंखों के सामने गुजरेगा तो पहला काम तो फार्मूला याद होना चाहिए और दूसरा काम बच्चे आपको क्या याद होना चाहिए, चिन्हों का नियम। और चिन्हों का नियम एक अवतल दर्पण के लिए दिमाग में रखना है, एक उत्तल दर्पण के लिए। जैसे सवाल अगर तुम उत्तल दर्पण के लिए लगा रहे हो, सवाल उत्तल दर्पण वाला बना है, तो क्या करना है, केवल यू का चिन्ह यानी दर्पण से वस्तु की दूरी यू का चिन्ह ऋणात्मक रखना है, बाकी सब प्लस में रखना है। चिन्ह उसी का लगाना है जिसका मान दिया रहेगा, जिसका मान पूछेगा उसके सामने केवल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सवाल अगर अवतल दर्पण के लिए बना है, सभी का चिन्ह ऋणात्मक, सभी का यू का चिन्ह हो ऋणात्मक, भी का चिन्ह हो ऋणात्मक, आर का चिन्ह ऋणात्मक, फोकस दूरी का चिन्ह ऋणात्मक, केवल इतना ध्यान रखना है, भले अवतल दर्पण हो, अगर कहे कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तभी भी का चिन्ह प्लस लगाना है, नहीं तो सवाल अगर अवतल दर्पण के लिए रहेगा तो सभी का चिन्ह माइनस ही रखेंगे, लेकिन चिन्ह उसी का रखेंगे जिसका मान दिया रहेगा, जिसका मान पूछेगा उसके सामने केवल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसको जब फार्मूले में रख करके हल करेंगे तब उसका जो चिन्ह आएगा वही उसका चिन्ह हो जाएगा। ठीक है बच्चे ना? तो अब हम आशा करते हैं बच्चे कि समझ में आ गया होगा। बेटा मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये मेरा पढ़ाया हुआ मटेरियल अगर आपको बच्चे समझ में आता है तो कम से कम लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो। जरूरत अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो बेटा कमेंट भी कर दिया करो। सब्सक्राइब करते हो बेटा तो टीचर को जोश आता है, हमको तब लगेगा कि हमारे बच्चे जो हम पढ़ा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो पसीना है गर्मी में बहा रहे हैं, बच्चों को लाभ मिल रहा है बच्चे। तो कम से कम यार हम जब तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं तो कम से कम यार चैनल को सब्सक्राइब तो करते चलो, शेयर तो करते चलो बेटा। इसी तरह अगर और आपको धांसू फाड़ू वीडियो चाहिए तो बेटा कम से कम सब्सक्राइब तो जरूर करो यार, सब्सक्राइब करोगे तो हम लोगों का हौसला बढ़ेगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।